जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, उसे एप्रिशिएट कर रहे हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ, अच्छे-अच्छे वीडियो बनाऊँ और जो सच है, वो आपको बताऊँ। असल में जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जिसमें से पंछी लगातार उड़ रहे हैं और जिस प्रकार पंछी उड़ रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा जो झटका लग रहा है, वो कांग्रेस को लग रहा है। जैसा कि आपने देखा कि नीतीश कुमार जो कि इस मतलब इस पूरे महागठबंधन के आईएनडीआईए नाम के गठबंधन के जो एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने भी गठबंधन से नाता तोड़ लिया और बीजेपी ने उनकी सरकार बनवा दी अपने समर्थन से बिहार में। प्रमोद कृष्णन जो एक समर्पित कार्यकर्ता थे, हर चैनल पर कांग्रेस का बचाव करते थे, उनको भी निलंबित कर दिया गया। इससे ये कहने का मेरा आशय ये है कि कांग्रेस में अपने कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है। अमूमन तो कांग्रेस का संगठन कुछ है ही नहीं जमीनी स्तर पर, लेकिन जो थोड़ा बहुत है भी, उन बेचारों की कतई कोई इज्जत पार्टी में नहीं है। अब आप ये देखिए कि पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि एक बुजुर्ग नेता हैं, वो भी अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करते। उन्होंने एक संकल्प कार्यक्रम था दिल्ली में, कार्यकर्ता संकल्प कार्यक्रम इस तरह से था। तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते ट्रेंड होने लगा। और वो क्या था? वो बड़ी हैरान करने वाली बात थी अपने आप में। और आप ये कहेंगे कि क्या कांग्रेस को ऐसे लोग चला रहे हैं? क्या कांग्रेस को ऐसे लोग चला रहे हैं जो अपने कार्यकर्ताओं की जो तुलना है, अपने कार्यकर्ताओं की जो तुलना है, वो किससे कर रहे हैं? वो कुत्ते से कर रहे हैं। अब मैं आपको वो वीडियोस दिखाऊं। देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, ठीक? और वो अपने कार्यकर्ताओं की तुलना अगर कुत्ते से कर रहे हैं, कुत्ते से, जो पोलिंग बूथ पे काम करता है। तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते, ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोगता है तो ठीक है, अगर कोई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। और जब बूथ में कोई बैठता है, ऐसे आदमी को बिठाओ। वो सुबह अगर 7 बजे जाता है तो जब वहां आपकी पेटी बंद होती है, उसी वक्त साइन करके बाहर आना चाहिए। नहीं तो आप बूथ एजेंट जो बनाते हैं तो क्या भी है, अपना जब बनाते हैं वो भी जरा सोच के बनाओ। बहुत से लोग इन इलेक्शन पे गायब हो जाते हैं। भाई, एक हमारे पास कहावत है, जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा एक कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है, किसी जानवर को लेना है, तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं। अगर ईमानदार एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते, ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोगता है तो ठीक है, अगर कोई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कितना नायाब उदाहरण दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, हालांकि इसमें ऑडियो थोड़ा हल्का था, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूं आपको।
वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है, जब हम बाजार से जानवर खरीदने जाते हैं, मसलन कुत्ते को खरीदने जाते हैं, क्योंकि आजकल तो कुत्ते भी बिका करते हैं ना, अलग-अलग ब्रीड के, अलग-अलग नस्लों के। तो उस कुत्ते का हम कान पकड़ते हैं, कान पकड़ के उसको उठाते हैं, तो जब वो मिमियाने लगे, चीखने लगे, उसको हम नहीं लेते। अगर वो भौंकने लगता है, तब हम उसको खरीदते हैं। तो वो कह रहे हैं आप अपने पोलिंग एजेंट को ऐसा बनाइए जो कुत्ते की तरह भौंकता हो। और पोलिंग एजेंट कौन होता है? पार्टी का कार्यकर्ता होता है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या कुत्ता होता है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के पोलिंग एजेंट या कार्यकर्ताओं को कुत्ते की तरह होना चाहिए जो भौंकने लगे? असल में वो ये कहना चाह रहे थे, कांग्रेस क्या करती है इस तरह की। अब देखिए कांग्रेस का बस नहीं चल रहा है। बात यह है कि इस तरह के जो बयान होते हैं ना, ये जग हसाई का कारण बनते हैं। और जग हसाई तो हो ही रही है, राहुल गांधी खूब करवा रहे हैं। और मैंने आपसे कहा, जब तक राहुल गांधी पार्टी में आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी बीजेपी का अच्छा खासा प्रचार कर रहे हैं, वो मोदी जी के स्टार प्रचारक हैं, हिमंता बिस्व शर्मा कह चुके हैं इस बात। तो वो ये कह रहे हैं कि आपका पोलिंग एजेंट एक कुत्ते की तरह होना चाहिए जो भौंके। मतलब अगर वहां वोट डालने आए लोग, समझिएगा इस बात को, अगर वोट डालने आए तो वो भौंकेगा। देखिए आपके घर में कुत्ता आता है ना, तो जब वो भौंकने लगता है तो लोग दूर भागते हैं, कहते हैं यार आपके वहां कुत्ता है। आप घर से कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आइए ये काटेगा नहीं। तो अगर आप चुनाव पोलिंग बूथ में अगर आप कुत्ते की तरह पेश आएंगे, मतलब अगर आप भौंकने लगेंगे, तो लोग डिस्टर्ब होंगे। जब लोग डिस्टर्ब होंगे तो वोट डालने नहीं आएंगे। ठीक है ना? डिस्टर्ब होंगे तो वोट डालने नहीं आएंगे, वोट से डरेंगे। और बाकी लोगों से कहेंगे यार वहां तो लोग जो है भौंक रहे हैं, काट खाएंगे, हम कैसे जाए। तो ये इलेक्टोरल प्रोसेस को डिरेल करने की कोशिश भी है, मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस को खराब करने की कोशिश है। ये मैसेज जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से। तो आपने समझ ली मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये है कांग्रेस की स्थिति। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस छोड़ गए, इंसल्ट की गई। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ गए, इंसल्ट की गई उनकी। इसी तरह से माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आज केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो छोड़ गए क्योंकि उनकी भी इंसल्ट की गई, उनको पूछा नहीं जाता था। तो ये हाल है पार्टी का। और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना एक कुत्ते से की जा रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े शान से कह रहे हैं आप ऐसा ऐसा जानवर खरीदिए जो भौंके। तो जब आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन करते हैं तो ऐसे कार्यकर्ताओं को सेलेक्ट कीजिए जो इस कसौटी पर, यानी कुत्ते वाली कसौटी पर खरे उतरे, मतलब वो कुत्ते की तरह पेश आए। तो भैया आपके कार्यकर्ताओं की तो आपने सरेआम इंसल्ट कर दिया यार। आप जिस सम्मेलन में आप बैठे हुए हैं उसमें संदीप दीक्षित भी थे, उसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता बैठे थे पीछे। वो क्या कह रहे होंगे आपसे? आपको बोलना तक नहीं आता और पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आप। तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप पर सोनिया गांधी की कृपा है। वरना शशि थरूर जो पढ़े लिखे आदमी है, शशि थरूर, वो भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो सकते थे और लोग भी हो सकते थे। लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी, आपके वहां पपेट पालने की आदत है, आपके वहां कठपुतली बनाकर रखने की आदत है, इसलिए आप अच्छे लोगों को पार्टी में आगे नहीं बढ़ने देते। और ऐसे जो चमचे होते हैं जो 60-70 साल की बजाय, उनको आप पालना पसंद करते हैं। आपने पाला इसीलिए है। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों रखा है? क्योंकि वो आपके इशारों पर काम करे। और आप ये देख रहे हैं पार्टी बर्बाद हो रही है, सबको नजर आ रहा है। कुछ नहीं है। ममता बनर्जी कहती है कि हमें जरूरत ही नहीं है कांग्रेस की, कांग्रेस को हमारी जरूरत, तो बात करें। हम 2 सीटें देते हैं पश्चिम बंगाल में, लेना हो नहीं तो ले, नहीं तो भाग जाए। तो ये स्थिति हो गई। मतलब आज क्षेत्रीय पार्टियां जिनकी कभी उतनी हैसियत नहीं हुआ करती थी, वो कांग्रेस को आंखें दिखा रही है। वो कांग्रेस से बात नहीं करना चाहती। बार्गेन करना बहुत दूर की बात है, बात नहीं करना चाहती। देखिए पंजाब में केजरीवाल ने कह दिया, जो एक कल की पार्टी है, बहुत ज्यादा साल नहीं हुए हैं उसको, उसने कह दिया हम सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है। अब बताइए आप। और आपके नेता सरेआम एक कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना एक कुत्ते से कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी में काम कौन करना चाहेगा भाई? सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे रह जाएंगे, राहुल गांधी रह जाएंगे एक दिन। राहुल गांधी इसी तरह प्रचार करते रहेंगे, न्याय यात्रा निकालते रहेंगे, कल को कोई और न्याय यात्रा निकालेंगे, वो भी प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। तो हो क्या रहा है ये पार्टी के अंदर? तमाशा, तमाशा। अच्छा, अभी यही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अभी परसों इन्होंने बड़ी अच्छी बात कह दी पार्लियामेंट में। कहा कि मोदी जी इस बार 400 से ऊपर सीटें जीतेंगे, पिछली बार तो 350 जीती थी।
इस बार 400 से ऊपर जाएंगे आप, तो मोदी जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो ये लोग सभी जो है बीजेपी की जीत को पक्की कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कोई तोड़ नहीं है, मोदी जी इस बार भी हैट्रिक लगाएंगे और ज्यादा वोटों से, यकीन मानिए। तो दोस्तों फिलहाल बातचीत को यहीं रोकता हूं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको, चैनल को मेरे लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहां जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस वीडियो को पोस्ट करें। चैनल को व्हाट्सएप पर भी शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।